हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है हमारी जेएलजी अनुसार में। दोस्तों, आज मैं अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो, उसके बाद आपका थ्योरी का हॉल टिकट आ गया। थ्योरी का हॉल टिकट आने के बाद आपको ये पता चल गया कि आपका स्टडी सेंटर यानी कि एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा, जो थ्योरी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद आपका एक और ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि थ्योरी के एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसका जो बुकलेट मिलता है यानी कि आंसर सीट जो मिलेगा, उसमें OMR सीट भरना पड़ता है। तो OMR जो सीट होता है उसको आप लोग कैसे फिल करेंगे, क्योंकि 99% बच्चे जो है जो न्यूली यानी कि जो 10 क्लास में फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं या 12 में जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो वो लोग OMR सीट को अच्छी तरह से फिल नहीं कर पाते हैं और उनका जो है एग्ज़ाम दे के भी कभी कभी एब्सेंट हो जाता है। रीज़न वही है कि वो अच्छे से OMR सीट को अच्छे से भर नहीं पाते हैं। तो आज मैं उसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। उसी के लिए मैं बेसिकली ये वीडियो बनाया कि आप लोग जो है इसको अच्छे से देख ले, कैसे फिल करना है, कौन सा पार्ट में फिल करना है, और साथ ही साथ आपका आंसर सीट कैसा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ऑथेंटिक लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, आप लोग को जो है सबसे पहले जो आंसर सीट कैसे होता है, तो आंसर सीट आप लोग का जो है एक मोटा रहता है। करीबन आपका पेज जो है 32 पेज का एक बुकलेट होगा। 32 पेज का बुकलेट होता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, लैंडस्केप में लिखना पड़ेगा। और एक जो है ऊपर का जो फ्रंट पेज होता है, ठीक इस तरह देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्रंट पेज में आपको जो है सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर लिखा हुआ पार्ट 1 में आपको भरना है सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट आपका एग्जाम हुआ सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखा हुआ, सब्जेक्ट कोड, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप देंगे उसका नाम प्लस उसका कोड भी होता है, तो कोड भरेंगे। कोड के बाद देखिए लिखा है परीक्षा का दिन एवं तिथि, यानी कि डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन मतलब उस दिन कौन सा दिन है और कौन सा डेट है, दोनों लिखेंगे। तो पहले मान लीजिए कि आपका मंडे है, तो मंडे लिख के कॉमा देख के उसके बाद मंडे कौन सा डेट है और डेट तारीख लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ उत्तर की भाषा, मतलब कि आंसर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द आंसर, ही कि आप जो आंसर दे रहे हैं इस जिस भी विषय का, वो किस लैंग्वेज में दे रहा है वो आपको लिखना है। तो वहाँ जनरली किसी का हिंदी होता है, किसी का उर्दू होता है, किसी का बंगाली होता है, तो अपना वहाँ भर देंगे। साथ ही साथ फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है राइट कोड नंबर एज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर ठीक इस तरह से होता है। उसमें जो राइट साइड में क्वेश्चन कोड दिया, उस क्वेश्चन कोड को आपको यहाँ पर कोड नंबर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए सेट नंबर दिया हुआ है। सेट नंबर यानी कि ABC, आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो किस पैटर्न का है, कौन सा सेट A है, B है, C है, जो भी रहेगा वहाँ पर आप उसको गोला करेंगे, भर देंगे, बबल करेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे, फिर लिखा है पर्सन विच डिसेबिलिटी, अगर वो कोई व्यक्ति आपका हैंडीकैप है या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो उसको नो करेंगे। साथ ही साथ फिर और नीचे आ जाएंगे वेदर राइटर प्रोवाइडर, सपोज करिए कोई हैंडीकैप है या कोई प्रॉब्लम है, वो राइटर को लेके गया, अगर वो राइटर को लेके गया तो यस करेंगे, अदर नो करेंगे। इसके बाद भरने का दबाएंगे पार्ट टू जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बबल भरना होता है, इसको सेट करना होगा। जो छोटे छोटे गोल हैं उसको अच्छे से फिल करना है पेन से, और उस सर्कल से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर हुआ तो आपका जो है वही स्कैनर होता है और ये कंप्यूटर से रीड होता है। अगर आपको अच्छे से सेट नहीं हुआ तो आपका ये खाता चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएगा। और वहाँ लाखों लाख कॉपियों की भीड़ में अगर जो भी कॉपी रीड नहीं हो तो उसको साइड में रख देते हैं, तो किसी तरह से प्रॉब्लम हो जाता है, या तो वहाँ पर आपको ऑप्शन लिखा जाएगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, या आपका रिजल्ट ड्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम में ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको अच्छे से फिल करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए पार्ट 2 में देखते हैं। देखिए पार्ट 2 में सबसे पहले लिखा हुआ है आपका रोल नंबर, यानी कि इनरोलमेंट नंबर को ही हम लोग रोल नंबर बोलते हैं, जो 12 डिजिट का होता है। पहले इस बॉक्स में 12 डिजिट का जो आपका रोल नंबर, इसको फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सपोज के जो पहला डिजिट भरे हैं 2 है, तो उस सीधे में देखेंगे 2 कहाँ लिखा है, जो C2 लिखा उस सिर्फ 2 को ही आपको सेट करना है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, नेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे वहाँ क्या नंबर लिखा है, जो नंबर लिखा है बस फिर उसी
रो के नीचे आएंगे और उसको सेट करेंगे, यानी कि हर एक बॉक्स का एक ही बबल जो है शेड होगा, सारा नहीं होगा। यानी एक बॉक्स के नीचे जितना लाइन से उसमें से कोई एक, फिर नेक्स्ट बॉक्स का उसके नीचे जितना उसमें से कोई एक, यानी जो आप ऊपर लिखेंगे उसी को सेट करना, बाकी सबको ऐसे छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। देखिए बॉक्स लिखा हुआ, वहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम लिखना है, और कैंडिडेट का नाम लिखना है तो उसमें सर नेम, मिडिल नेम और टाइटल जो होता है, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आपका फर्स्ट नेम जो होगा उसके बाद जब मिडिल नेम लिखेंगे तो बीच में एक बॉक्स को गैप करेंगे, फिर जब लास्ट नेम लिखेंगे तो फिर एक बॉक्स को गैप करेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। नाम लिखने के बाद उसके बाद हर एक बॉक्स का जो पहला लेटर है, नीचे देखिए A to Z एक लाइन में लिखा हुआ, उसमें से जो आपका लेटर है उस लेटर को आपको जो है सेट करना है। फिर दूसरा बॉक्स में जाएंगे, उसमें जो लेटर लिखा है उस लेटर को फिर नीचे देखिए A to Z लिखा हुआ है, उसमें से कोई एक लेटर जो आपको बॉक्स में लिखा है उसको फिल करना है। तो इस तरह से पूरे बॉक्स में आप जो जो लेटर लिखें उसी लेटर को उसके नीचे वाला ही A to Z में लिखना है। ऐसा नहीं कि इस बॉक्स का लेटर किसी और लाइन में लिख दें, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अब आते हैं, वहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सेंटर कोड। सेंटर कोड आपका जो हॉल टिकट मिला है जहाँ पर सेंटर का एड्रेस दिया, वहीं पर देखिएगा आपका सेंटर कोड लिखा है। तो उस कोड को लिखने के बाद फिर वही उसी नंबर को नीचे सेट करना है। सपोज करिए कि जैसे 220038 है, तो पहला 2 हुआ तो 2 में सर्कल, फिर 2 में सर्कल, फिर 0 में, फिर 0 में, फिर 3 में, फिर 8 में। उसी तरह से लिखा है सब्जेक्ट कोड। तो अभी हम बताएं कि हर एक सब्जेक्ट का कोड होता है, उस कोड का लिखना। सपोज करिए कि हिंदी का आप दे रहे हैं क्लास 12, तो क्लास 12 का कोड होता है हिंदी का 301, तो आप 301 लिखेंगे, फिर 3 में सेट करेंगे, फिर 0 में, फिर 1 में। अब आते हैं लास्ट में, फिर लिखा हुआ माता पिता, यानी कि मदर फादर और गार्जियन है, यानी किसी एक का यहाँ पर नाम लिखना है, सिग्नेचर नहीं। इसलिए आपको फादर, मदर और गार्जियन किसी एक का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, उसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। फिर लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको रनिंग हैंड राइटिंग में अपना सिग्नेचर देना है। ये हो गया आपका प्रॉपर जो है आपका काम। इसके बाद नीचे देखिएगा लेफ्ट साइड में सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी कि आपके एग्ज़ाम के दौरान जो भी टीचर आपके रूम में होंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। और उसके राइट साइड में देखिए लिखा हुआ कि पैसी स्माइल स्टैम्प ऑफ द सेंटर, मतलब कि अधीक्षक को मोहर केंद्र कोड के साथ, यानी कि फैसी माइल स्टैम्प एक होता है जो कि सेंट्रल कोड कोऑर्डिनेटर हो या सुपरिंटेंडेंट का यहाँ पे स्टैम्प लगेगा स्कूल का। और उसके बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज भी देखिए कुछ इस तरह होता है। नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट, फिर वही सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखा हुआ डेट लिखेंगे, फिर आपका क्वेश्चन पेपर कौन सा सेट है, ए है कि बी है उसको करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कोड लिखेंगे, फिर लैंग्वेज लिखेंगे, किस लैंग्वेज में आप आंसर दे रहे हैं, फिर पर्सन विद द डिजेबिलिटी, आप हैंडीकैप है तो यस, नहीं है तो नो। बस उसके बाद आप जो है अपना फिर नेक्स्ट पेज से आप अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये प्रॉपर वे जो है फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ इसको फिलअप को अगर आपको देखना है कि कैसे फिलअप करना है, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें हम प्रॉपर फिल करके दिखाए हैं। तो उसको देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर दिया हुआ लिंक उसको क्लिक करेंगे और उस वीडियो को पूरे से अच्छी से देख लेंगे। अच्छी तरह से उसको देखेंगे कि कैसे फिलअप किया जा रहा है, क्या क्या फिलअप किया जा रहा है। तो आप लोग इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसको अच्छे से देख लेंगे, ताकि आपको इसको भरने में एग्ज़ाम में जाने पर आपका टाइम बेकार ना हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे जो नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मिलता है तो इसको फिल करने में आधा एक घंटा इनका गंवा जाता है, यानी कि आधा घंटा ऐसे ही चला जाता है। तो आपका पेपर करेंगे कब, क्योंकि 3 आवर का पेपर में फर्स्ट टाइम जो बच्चे देखते हैं उसको फिलअप करने में कन्फ्यूजन है, गलत है, बहुत सारा ऐसे करते करते उनका जो है 30 से 40 मिनट चला जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी 1 घंटा भी चला जाता है। तो उसको बचाना है तो इसको देख ले और घर में प्रैक्टिस कर लें। कम से कम 2-4 बार इसको देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और एग्ज़ाम में जाएंगे तो एटलीस्ट विदिन 5 और 10 मिनट के अंदर इसको आप फिलअप कर पाएंगे। और आपका कॉपी अगर ये अच्छे से फिलअप हो जाएगा तो आप लिखेंगे तो एटलीस्ट आप पास होंगे या अच्छे से मार्क्स लाएंगे। अगर आप फिल ही नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉपी करेक्शन ही नहीं होगा, तो फिर लिख के क्या फ़ायदा। इसलिए ये कॉपी भरना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह जो है OMR शीट को अच्छे से फिल करना है। अगर आप गलत करेंगे तो आप जो उसको कभी भी वाइटनर उस OMR शीट का जो बबल में नहीं लगाएंगे। OMR शीट में अगर किसी तरह से बबल भरने में
रॉन्ग हो जाता है तो उसको जो है बड़े से क्रॉस कर देंगे और जो राइट वाला बबल है उसको आप भर देंगे। लेकिन वाइटनर कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में जब स्कैनर के लिए दिया जाता है तो वाइटनर वाली चीज़ों को रीड नहीं करता है, इसलिए आप वाइटनर नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यानी उन तमाम बच्चों को जो फर्स्ट टाइम जो है अपीयर कर रहे हैं, चाहे वो 10 क्लास के हो चाहे वो 12 क्लास का। तो आप लोग को जो आंसर बुकलेट मिलेगा वो 32 पेजेस के होते हैं। तो आप लोग को कार्डबोर्ड या एग्ज़ाम बोर्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोग को जो परमिशन नहीं हो। कार्डबोर्ड वही परमिशन होगा जो ट्रांसपेरेंट होंगे, तो आप लोग को ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग अपना जो है ऐसे जाएंगे, आपको तो मोटा 32 पेजेस के मिलेंगे। लैंडस्केप में लिखना है तो आराम से लिख पाएंगे। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।